Hello students, Vision Academy welcomes you. Myself Prashant Singh. Today's topic is growing plants from roots. रूट से प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं? तो फूड इज स्टोर्ड इन द रूट्स ऑफ कैरेट, रेडिश, टर्निप, बीटरूट एंड डहालिया. न्यू प्लांट कैन ग्रो फ्रॉम दीज रूट्स. फूड कहाँ कहाँ स्टोर होता है? बोलो. कैरेट, रेडिश, टर्निप, बीटरूट और डहेलिया, इनके रूट में स्टोर होता है ना. तो न्यू प्लांट कैन ग्रो फ्रॉम द टॉप पोर्शन ऑफ कैरेट. कैरेट के टॉप पोर्शन से नया प्लांट बन सकता है. ये लिखा हुआ है, न्यू प्लांट कैन ग्रो फ्रॉम द टॉप पोर्शन ऑफ द कैरेट. डहलिया रूट कैन बी यूज टू ग्रो न्यू प्लांट्स. डहलिया के रूट भी नया प्लांट ग्रो करने के काम में आ सकती है. तो कैरेट से कैसे नया प्लांट बनता है, कैरेट के रूट से कैसे नया प्लांट बनता है, तो उसके लिए ये एक्टिविटी दे रखी है. एक छोटा सा वीडियो देखो, तब समझ में आ जाएगी. Grow a plant from a carrot. Things needed: a carrot, a bowl, a knife and water. Method: cut off the top portion of the carrot. Keep the cut part in the bowl with the top portion upward. Pour some water in the bowl so that half the carrot is dipped in water. Keep the container in the sun. Observe the carrot for a few days. Observation: new leaves sprout from the top portion of the carrot. तो देखा आपने किस तरह से कैरेट को काट के बाउल में रखने से नया प्लांट ग्रो कर रहा था, है ना इंटरेस्टिंग. ओके. नाउ ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम स्टेम्स. स्टेम से कैसे नया प्लांट ग्रो करता है? वी ईट स्टेम ऑफ सर्टेन प्लांट सच एज पोटैटो एंड जिंजर. न्यू प्लांट कैन ग्रो फ्रॉम दीज स्टेम्स. यानी कि पोटैटो है, जिंजर है, ये स्टेम्स होती हैं, इनसे नया प्लांट बन जाता है. पोटैटो को आपने ध्यान से देखा होगा तो छोटे छोटे स्पॉट दिखाई देते हैं, गड्ढे जैसे, है ना. उसको हम कहते हैं आई. ये देखो स्पॉट से दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, या जहाँ पर ये ग्रीन कलर का देखा होगा, कुछ न कुछ किले जैसे निकल आते हैं, तो उसको हम बड कहते हैं, है ना. तो उस आई से नई बड बन जाती है. और ये बड जो है, अ बड कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. एक बड से नया प्लांट बन जाता है. इसी तरह से जिंजर विल ग्रो अ लीफी शूट व्हेन प्लांटेड इन सॉइल. अगर जिंजर को हम ज़मीन दबाते हैं तो वहाँ से एक लीफी शूट निकल जाता है. देखो ये निकल रहा है ना. अ पोटैटो हैज़ बड कॉल्ड आई ऑन इट्स सरफेस. एनी पीस ऑफ अ पोटैटो विद एन आई कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. यानी कि कोई भी पोटैटो ले लो आप, उसको जितनी उसमें आईज़ हैं उतने पीस कर दो. आई मतलब छोटे छोटे गड्ढे टाइप के, तो उतने पीस कर दो तो हर एक आई से एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा, है ना. फिर रोज़ की बात करते हैं. इन केस ऑफ रोज, हिबिस्कस एंड मनी प्लांट, न्यू प्लांट कैन ग्रो फ्रॉम द स्टेम कटिंग ऑफ पेरेंट प्लांट. यानी कि पेरेंट प्लांट से हम कोई भी स्टेम काट लें. देखो जैसे कि यहाँ पर ये काट रहा है, कैंची से काट के इसको गमले में, यहाँ पर नए गमले में लगा देना है, उसको पानी देना है. कुछ दिनों बाद वही स्टेम आगे चल के पूरा प्लांट बन जाएगी और वहाँ पर ये फ्लावर्स भी आएंगे, है ना. ये 3 स्टेप्स होती हैं. पहला काटो, फिर दूसरे गमले में लगाओ, पानी वगैरह दो, फिर नया प्लांट तैयार. ओके. फिर है ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम लीव्स. लीफ से कैसे प्लांट ग्रो होता है? तो एक ब्रायोफाइलम नाम का पौधा होता है, उसकी लीफ में बहुत सारी बर्ड्स होती हैं. कौन सा? ब्रायोफाइलम.
उसमें बहुत सारी बर्ड्स होती हैं। देखो ये बर्ड्स दिखाई दे रही हैं किनारे किनारे पे, किले जैसे दिख रहे हैं। तो जितनी बर्ड्स होंगी उतने ही नए प्लांट बन सकते हैं। लीफ के आप पीस करके ज़मीन में डाल दो, वहाँ पर नया प्लांट तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से नए प्लांट ग्रो। Growing plants from stems. Some plants like rose, hibiscus and money plant can be grown from stem cutting. The plant from which the stem is cut is called the mother plant. Stem cutting is planted in the soil. After a few days, the stem cutting grows into a new plant. Potato, onion, and ginger are stems of plants which can grow into new plants. A potato has buds on it, called eyes. Any part of potato bearing an eye can grow into a new plant. A bud on potato can grow into a new plant.